हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो, नया ब्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत आज हम कर रहे हैं मॉर्निंग से ही, और बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि क्या है कि आप सभी को पता ही है कि नेगी जी गए हुए थे, गाँव जा रहे थे, और उसके चलते मेरे पास ना इतना टाइम नहीं बच पा रहा था कि मैं वीडियो बनाने पर अपना टाइम दे पाऊँ। जल्दी काम हो रहा था, और देवांशु के पेपर भी चल रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा फोकस करना है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो कि रोज़ जो रूटीन में होते हैं ना, वो बढ़ते चले जा रहे थे, तो इस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग से कर रही हूँ। हमारा सारा काम हो चुका है, चाय नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, घर में भी सारा काम हो चुका है, पूजा पाजा हो चुकी है। आज मैं शॉप में नहीं गई क्योंकि मैं थोड़ा कुछ फ्रेंड्स लोगों से बात कर रही थी अपने, कि जो आपको पता ही है मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हूँ। जब देवांश की जिस दिन छुट्टी रहती है ना, उस दिन मैं शॉप में बहुत लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम रहता नहीं है। नाश्ता स्पेशली ले जाना होता है, तब मुझे जल्दी जाना होता है। और देवांश अपने पापा को नाश्ता देने गया है, तो मेरा काम वहाँ पर वो भी थोड़ा सॉल्व हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज पूरा दिन क्या होने वाला है उसमें चर्चा करेंगे। कुछ खास होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रही हूँ आरसीएम को लेकर, नेट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो उसमें भी फोकस करना है, क्योंकि हमारा चल रहा है जो ये सितंबर महीना है, वो चल रहा है, टारगेट मंथ चल रहा है। वैसे तो मैं बहुत कम ही कर पाती हूँ, पर पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें अपना कुछ टाइम दूँ। तो पार्ट टाइम की तरह मैं उसको कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं किसी को बात बताऊँ, ये शेयरिंग करूँ। और आपको बता दूँ कि ना मैंने अभी गांव में भी एक ऑर्डर लगाया था गांव के लिए, और वो पार्सल आज पहुंच चुका है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो वो भी इस काम को करेंगे आगे कंटिन्यू। तो देखते हैं उनका रिज़ल्ट कैसा रहता है। अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो उनकी आईडी हम लगाएंगे आरसीएम में। अभी मैंने आरसीएम में आईडी इसलिए नहीं लगाई है कि उनको ये ना लगे कि मतलब आईडी लगा रहे हैं, ये क्या है, ये चैन सिस्टम है। जब नए लोग आते हैं ना, जब तक वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तब तक उनको कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पहले उनको प्रोडक्ट यूज़ कराना चाहिए, उसके बाद उनको कहना चाहिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट, तो आप सामने वालों को प्रमोट करें, और उसके बाद ही आप उसको अपनी आईडी लगाएं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आते हैं और वो आगे काम करने के लिए मानते हैं, तो मैं उनकी आईडी जल्दी ही लगा दूँगी। तो चलिए दोस्तों, जो उनके पास प्रोडक्ट पहुँचे हैं उसकी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो पता नहीं वो भेजे ना भेजें, पर फ़ोटो ज़रूर भेजेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बस का डायरेक्ट सेलिंग में काम करना नहीं है। बिल्कुल वो सही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ना अपनों से ही बात करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। क्योंकि अपने क्या होते हैं ना, डायरेक्टली हमारे मुंह पर बोल देते हैं कि तुम्हारे बस का ये सब नहीं है, और ये फालतू की कंपनियां हैं, आएंगी और चली जाएंगी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और बेकार में तुम्हारा ही लॉस होगा। तो बहुत सारे हमारे अपने होते हैं जो हमें खुलकर बताते हैं, पर हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको भी फुल नॉलेज नहीं होती है। हमें सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी होगी। कंपनी कितने साल से काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट दे रही है, उस प्रोडक्ट की ताकत क्या है, तो ये सब चीज़ें ही हमें पता होनी चाहिए। और वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, आरसीएम की ताकत, आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत। और आरसीएम पिछले 24 साल से काम कर रही है, तो उसकी ताकत भी। और मैं आपको पता ही है, पुरानी वीडियो में आपने मेरा देखा ही होगा कि मैं भीलवाड़ा राजस्थान होकर आई हूँ, कंपनी को विजिट कर आई हूँ, तो फिर और भी विश्वास हो जाता है। तो आज मैंने अपनी चाची सास की आईडी लगाई है, क्योंकि पहले भी मैं चाहती तो उनकी आईडी पहले ही लग चुकी होती, बट मैं चाहती थी कि वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट देखें, यूज़ करें, फिर उसके बाद मैं उनकी आईडी लगाऊं। तो आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी परचेजिंग कर ली है, और उनके पास सामान पहुंच चुका है ऑनलाइन। और देखिए, जहाँ पर मेरा ससुराल है सिंदूड़ी, वहाँ पर आरसीएम स्टोर नहीं है। आने वाले कल में जल्दी खुलेगा, जब वहाँ पर टीम बिल्ड होगी और काफ़ी साथी वहाँ पर काम करेंगे, काफ़ी लोग जुड़ेंगे, तो हम जरूर वहाँ पर एक स्टोर खोलने की सोचेंगे। बट अभी हमें ऑनलाइन ही उनके साथ काम करना होगा, ऑनलाइन उनके पास प्रोडक्ट पहुँचाने होंगे, और वो फिर शेयरिंग करेंगे अपने इर्द आजू बाजू जो भी लोग रहते हैं आसपास के गांव में। तो वो अगर अच्छे से कर दें, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे, ऑनलाइन ही हम उनकी हेल्प करेंगे, और डिजिटली तरीके से हम उनकी हेल्प करेंगे। तो देखिए, मैं घर पर हूँ यहाँ हरिद्वार, और वो है सिंदूड़ी पौड़ी गढ़वाल पे, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, फोन के माध्यम से मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैं अभी ससुराल में जितनी बार गई हूँ, तो कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि जो मैं अपने आरसीएम मिशन में नहीं वहाँ पर काम कर पाई, आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा। बट मैंने उनको फोन में ही नॉलेज दी, फोन में ही समझा, और एक विश्वास होता है ना, उनको भी मेरे ऊपर विश्वास है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो अच्छा ही होगा। तो जिन अपनों को
हम पे विश्वास होगा तो हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। तो उनको विश्वास था और वो मेरे साथ जुड़ के काम करेंगी। आई होप आगे चलकर हम बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैं खाना बना रही हूँ, दाल चावल बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर शॉप में भी जाना है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अगर शॉप में गई तो शॉप में ही, और अभी मेरे को अभी एक फ्रेंड से भी बात करनी है। अगर उनकी आईडी आ जाती है तो उनकी आईडी चाची जी के जस्ट नीचे लगेगी। और ऐसा होता है कि जब किसी की आईडी आती है तो जस्ट उसके नीचे दूसरी आईडी लगती है। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क का तो यही काम है, जिसकी आईडी पहले तो उसकी आईडी ऊपर। और अगर मेहनत तो बिल्कुल करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही आपको इनकम देने लग जाएगा या फिर आप कमाने लग जाओगे। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। 4 से 5 साल तक भूल जाएं कि आपको कुछ यहाँ से मिलेगा। 4 से 5 साल तक आपकी मेहनत लगने वाली है। अगर आप तैयार हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो घर का सारा काम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ शॉप में, और शॉप में ना कुछ काम स्पेशली होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में रील बना लेते हैं। और जो बाकी का टाइम है वो अगर किसी से बात करनी होती है फ़ोन में, अपने मिशन के बारे में बताना होता है, जो मैं करती हूँ वो बताना होता है, वो कर लेते हैं। बाकी मैं मतलब फालतू तो नहीं बैठी रहती हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो शॉप में आने के बाद नेगी जी गए हैं अभी ज्वालापुर सामान लेने, उसके बाद वो जाएंगे घर खाना खाने, और उसके बाद मेरे को जाना है थोड़ा, और उसके बाद मुझे जाना है थोड़ा सा काम के लिए। और काम के लिए कहाँ जाना है, अगर हो सकेगा तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी। और हरिद्वार का मौसम, जो आज बात करें हरिद्वार के मौसम में, तो मॉर्निंग में ना थोड़ा बहुत बारिश हुई और उसके बाद थोड़ा हल्का ठीक ही है, मतलब मौसम ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बाहर का मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए, हल्की हल्की धूप के साथ ना हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है और छाया भी हो रही है, कभी धूप आ रही है कभी छाँव। तो ऐसा कुछ इस प्रकार का आज का मौसम है और राहत है मतलब। और सुबह शाम का हल्का फुल्का ठंडा भी हो रहा है, यानी कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद करवा है और उसके बाद दीपावली है। तो लगातार जो है वो त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं। और दोस्तों दिवाली के बाद आती है छठ पूजा। तो बहुत सारे लोग श्राद्ध में शॉपिंग करना नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं शॉपिंग, बट हमने तो कभी मतलब नहीं परजा है इस चीज़ को। बट मतलब कहते हैं कि श्राद्ध में कुछ नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ख़रीदारी तो कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं पता, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बाहर ही रहे हैं और मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। क्योंकि देखिए मेरी शॉप है और शॉप में तो डेली का सामान आता है, अब श्राद्ध हो या फिर नवरात्रे हो या जो कुछ भी हो, मतलब पर हमें तो सामान लेना ही पड़ता है। तो ऐसा हमने कभी परजा नहीं है। और काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, कपड़ा नहीं लेते हैं और नई कुछ आइटम नहीं लेते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे साथ तो नहीं है। पर हाँ, बहुत सारी जगह होता है। तो आई होप आपकी तरफ होता होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट मुझे ऐसा पता है कि श्राद्ध में कुछ नया काम स्टार्ट नहीं करते हैं। बाकी तो अपने अपने मन की बात है, और जो रीति रिवाज हैं अपनी तरफ के, वो हमेशा सबको निभाने चाहिए। तो अगर मतलब हमारे जो मेरे ससुराल है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, हमारे ससुराल में मम्मी पापा अगर रहते हैं, यानी कि सास ससुर हैं, तो हम लोग श्राद्ध नहीं देते हैं। श्राद्ध के लिए हमें निकालना नहीं होता है पितरों के लिए, वो जब तक वो हैं तो वो निकालेंगे। और जितनी ज़्यादा हम अपने सास ससुर के टच में रहते हैं, अपने गाँव के टच में रहते हैं, उतनी ज़्यादा हमें वहाँ से नॉलेज मिलती रहती है। तो मेरा ये मानना है। तो दोस्तों त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं। अब ये देखिए कि जिस दिन श्राद्ध ख़त्म होंगे और उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट है, उसके बाद फिर करवा चौथ है, तो पर जो ये दिन है ना बहुत तेज़ी से निकलते हैं। तो आप सभी मुझे पता है कि दिवाली की भी ढेरों सारी आप लोगों को शॉपिंग करनी होगी, नवरात्रि की शॉपिंग करनी होगी। तो चलिए लगे रहें अपनी शॉपिंग के साथ। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो चुका है, शॉप में कोई जाना नहीं चाहता है, बट फिर भी आप अपने आसपास के मार्केट में ज़रूर जाइएगा, कि मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रखी हैं, तो उसका भी लुत्फ़ उठाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं आप लोगों से चर्चा होती रहेगी, शेयरिंग चलती रहेगी। दोस्तों कुछ खास होता है तो आप लोगों के साथ शेयर होता है। अभी 5:30 बजे हैं और मैं अभी शॉप में ही हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो वहाँ भी नहीं जा पाई। क्योंकि नेगी जी अभी नहीं आए हैं शॉप में और मैं अभी शॉप में ही हूँ। दोस्तों जब नेगी जी शॉप में आते हैं तो मैं फ्री हो जाती हूँ और फिर मैं कुछ करती हूँ। और अभी मैं शॉप में ही हूँ। है
बैलून 2 रुपये का बैलून 1 रुपये में कैसे दे दूँगा तेरे को? कहाँ है? किसने बोला? तेरे को अलग से देते हैं। वो देखिए कितना बड़ा बैलून फुला के आई है। फिर से हमारी शॉप में वैसे तो रोज़ाना आती है और आज इसने बैलून फुलाया इतना बड़ा। ऊपर कर अपना बैलून। ये देखो गुंजन से भी बड़ा बैलून होगा ये देखो। अब फूट गया तो रोने लग जाएगी। नहीं रोती। बहुत सारे बैलून लेके आई है। हाँ कम से कम 10। ये ना नेगी जी ने कुरकुरे लेकर आया था पर मैंने लगाए नहीं कुरकुरे, थोड़े ही लगाए फिर। तो दोस्तों अभी ना मैं आ गई हूँ घर। बजे हैं रात के 8 और अभी खाने की तैयारी चल रही है। खाना बनाते बनाते थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दी जाए और आप लोगों के साथ बात किया जाए। देखिए दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता है। ये अभी जो मैं काम कर रही हूँ 1.5-2 घंटे का काम है और 5 मिनट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए पूरा काम भी खुद ही करना होता है, घर का काम भी खुद ही करना होता है। तो ये सब एक महिला के ऊपर होता है कि वो अपने काम को कैसे मैनेज करे। तो यहाँ पर मेरा करेला बन रहा है, करेले की सब्ज़ी और आज रोटी बनेगी। उधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। तो फटाफट से किचन का तो काम ऐसे ही होता है जी, फटाफट काम हो जाता है अगर मेंटेन सही से रखो तो यहाँ पर मेरा बन रहा है खाना और फटाफट से खाना बना लेते हैं। और अभी देवांश के कल पेपर है इंग्लिश का, तो उसकी भी तैयारी कराएंगे और उसकी तैयारी करते करते ही खाना भी तैयार हो जाएगा। वहाँ पर वो तैयारी भी कर रहा है और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी छोंके जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार बनकर और उसके बाद चलते हैं देवांश के पास। देवांश को भी पढ़ाते हैं कि उसने क्या तैयारी की है। और खाना बनाने के बाद होती है फिर पूजा और टाइम अब बजने वाला है 8:45-9 बजे के आसपास का। तो फटाफट से हम चलते हैं पूजा करते हैं। यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद हमें चलना है पूजा की तरफ और उसके बाद मुझे देवांश को भी देना है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं उसको दे देती हूँ क्योंकि उसको भी इससे पढ़ते पढ़ते फिर याद भी हो जाएगा। हनुमान चालीसा याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्या, अच्छा होता है कि हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत ही अच्छा माना जाता है कि बच्चों को आनी चाहिए। तो यहाँ पर देवांश हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और पूरा दिन हमने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं आपको नए वीडियो पर, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।